हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमैथ्स मेंटर। लास्ट क्लास में आप लोगों ने परमुटेशन के सम्स किए थे, अरेंजमेंट की थी। सो एज यू नो हम एलिमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं। एलिमेंट्स के क्वेश्चन टू क्वेश्चन एक्सरसाइज की हर क्वेश्चन की सॉल्यूशन हम करेंगे यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर। आई डोंट थिंक कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगी हर एक्सरसाइज की। सो आपको यहाँ पे एडुमैथ्स मेंटर के ऊपर कंप्लीट एक्सरसाइज की सॉल्यूशन मिलेगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप आके वीडियो देख सकते हैं। अगर फिर भी आपका क्लियर नहीं होता है देन आप पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो देखिए आज के हमारे क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर में हमने इससे पीछे वाले क्वेश्चन पे छोड़ा था, तो देखिए आगे हमारे क्वेश्चंस हैं। इन हाउ मैनी ways can 6 boys and 5 girls be arranged for a group photograph if the girls are to sit on chairs? गर्ल्स चेयर पे बैठेंगी in a row and the boys are to stand in a row behind them. हमने स्कूल टाइम में भी फोटोग्राफ्स खिंचवाए होंगे, आप लोगों ने भी स्कूल टाइम में फोटोग्राफ्स खिंचवाए होंगे। अभी भी अगर आप 11th के लिए इसको पढ़ रहे हैं परमुटेशन चैप्टर को, तो भी आप ग्रुप फोटोग्राफ स्कूल टाइम में अभी लास्ट क्लासेस में खिंचवाए होंगे आपने टीचर्स के साथ। एक्चुअली होता है ऐसे कि टीचर्स चेयर पे बैठते हैं, हम स्टूडेंट्स आगे पीछे बैठ जाते हैं। सो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 6 तो बॉयज़ हैं आपके पास और 5 गर्ल्स हैं। जो गर्ल्स हैं वो कहाँ पे बैठेंगी, चेयर्स पे, और बॉयज़ उनके पीछे खड़े होंगे। बॉयज़ कहाँ पे खड़े होंगे, उनके पीछे रो के अंदर, और ये जो गर्ल्स हैं ये भी रो में कहाँ पे बैठेंगी, चेयर्स पे। सो ऑब्वियस सी बात है अगर 5 गर्ल्स हैं तो उनके लिए 5 चेयर्स चाहिए, ठीक है। तो 5 गर्ल्स 5 चेयर्स के ऊपर बैठ जाएंगी, ठीक है। 5 गर्ल्स 5 चेयर्स के ऊपर बैठ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद 6 बॉयज़ हैं वो इनके पीछे खड़े होंगे, कहाँ पे, इनके पीछे। तो ऑब्वियसली ये 6 बॉयज़ इनके पीछे खड़े होंगे ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, ठीक है। सो देखिए ऐसा तो है नहीं कि बॉयज़ को चेयर्स चाहिए या गर्ल्स को पीछे खड़ा होना है। बिल्कुल अलग से 5 गर्ल्स के लिए अलग 5 चेयर्स हैं और 6 बॉयज के लिए उनके पीछे खड़े होने की जगह है सफिशिएंट, ठीक है। मतलब 6 बॉयज को अगर पीछे खड़ा होना है तो उनके लिए 6 जगह है, और 5 गर्ल्स को अगर आगे बैठना है तो उनके लिए 5 चेयर्स हैं। सो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, जितनी आपको चीजें दी हैं उतनी आपको अरेंज करनी है। तो परमुटेशन के अकॉर्डिंग करें तो हमारे पास क्या होता है, अगर आपको n चीजें गिवन है और n अरेंज करनी है तो क्या होता है, np, दैट इज n फैक्टोरियल। या फिर सीधा सा आपको बताया गया था अगर आपको 5 चीजें बिना ये बताया कि यहाँ पे अरेंज करनी है, इतनी जगह पे अरेंज करनी है, डायरेक्ट बोल दीजिए कि उनको अरेंज करना है, तो आप उनको उतने ही वे से अरेंज कर सकते हो जितनी वो गिवन है। जैसे आपको अभी 5 गर्ल्स गिवन है, आपको 5 की 5 अरेंज करने हैं, तो आप कितने वे से अरेंज कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल। अगर आपको 6 बॉयज गिवन है, इनको कितने वे में अरेंज कर सकते हो आप, 6 फैक्टोरियल। तो देखिए आपके पास यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे, 2 इवेंट्स बनेंगे। कैसे कि आपको 6 तो बॉयज को पीछे रो में अरेंज करना है। आप कितने वे में अरेंज कर सकते हो 6 बॉयज को पीछे लाइन के अंदर, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। और गर्ल्स को आगे बिठाना है चेयर्स पे, तो 5 चेयर्स हैं और 5 ही गर्ल्स हैं। टोटल कितने वे में बैठ सकती हैं यहाँ पे, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको साइमल्टेनियसली बताना है कि आप बॉयज और गर्ल्स को कितने वेज में ग्रुप फोटोग्राफ के लिए सिटिंग दे सकते हो। तो साइमल्टेनियसली हमने पढ़ा था इस लेक्चर के फर्स्ट वीडियो में, आप देख सकते हो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगर आपके पास 2-4 इवेंट हैं और उनकी साइमल्टेनियस अकरिंग आपको निकालनी है, देन आप क्या करेंगे, सभी की मल्टीप्लाई। आपके पास ये इवेंट है कि आपको बॉयज को पीछे रो के अंदर खड़ा करना है, और आपके पास ये इवेंट है कि गर्ल्स को अपने टोटल नंबर ऑफ वेज निकालिए इनके अलग अलग। अगर अब आपको इनके साइमल्टेनियस वे निकालने हैं तो आप क्या करोगे, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे जितने तरीके से आप इस ग्रुप फोटोग्राफ के लिए इन बॉयज को और गर्ल्स को बिठा सकते हो, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी अरेंज्ड सो दैट नो टू गर्ल्स मे सिट टुगेदर। 2 गर्ल्स इकट्ठे नहीं बिठानी आपको, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है,
5 बॉयज और 3 गर्ल्स को अरेंज करना है इस टाइप से कि 2 गर्ल्स इकट्ठी ना बैठ पाए, ठीक है। गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठ पाए मतलब उनके बीच में एक बॉयज आना चाहिए ऑब्वियसली। ऐसा तो नहीं है ना कि एक गर्ल्स के बीच में दूसरी गर्ल है तो गर्ल इकट्ठी बैठ जाएंगी, ठीक है। आपको करना क्या है, 5 बॉयज और 3 गर्ल्स को बिठाना है इस टाइप से कि नो 2 गर्ल्स में सिट टुगेदर, एक भी गर्ल एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 बॉयज को बिठा देंगे। देखिए कैसे, एक बॉयज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये 5 बॉयज बैठ गया पे, 1 2 3 4 5 बॉयज बैठ गए। अब देखिए अगर आपको गर्ल्स को एक साथ नहीं बिठाना तो आप गर्ल्स को कहां पे बिठा सकते हो, यहाँ पे, यहाँ पे, इनके बीच में, क्योंकि बीच में कौन आ जाएगा फिर, एक एक बॉय, 1 2 3 4 5 6। देखिए आपको 3 गर्ल्स को बिठाने के लिए आपके पास कितनी जगह है टोटल, आपको 3 गर्ल्स को बिठाने के लिए कितनी जगह आपके पास टोटल, 1 2 3 4 5 6 जगह आपके पास टोटल, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए आप इन बॉयज को बिठाओगे, बॉयज को बिठाने के लिए आपके पास अगर आपको 5 बॉयज को बिठाना है तो जगह तो 5 ही चाहिए ऑब्वियसली, मतलब स्टार्टिंग में बिठाने के लिए उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले 5 बॉयज को बिठाया तो उनको कितने तरीके से बिठा सकते हैं हम, 5 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 गर्ल्स को बिठाने के लिए आपके पास जगह अवेलेबल है, आप 1 2 3 4 5 6 आपके पास प्लेस है, आपको 3 चीजें वहां पे अरेंज करनी है। तो कितने वेज में, 6p 3 वेज में आप इन 3 गर्ल्स को 6 प्लेस पे बिठा सकते हो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 6p3 खोलिए कितना होता है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। एनपीआर हमने लास्ट लेक्चर्स में एनपीआर पढ़ा है कितना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल पढ़ा है हमने, ठीक है। तो अब इसको ओपन कीजिए, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। अब बड़ा कौन सा है, 6 है, तो 6 को मैं 3 तक लेके जाऊंगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास ये क्या आ गया, ये 120 वेज आ गए क्या करने के, इन गर्ल्स को इन बॉयज के बीच बिठाने के। बॉयज के बीच बिठाने का मतलब ये आप इकट्ठे नहीं बैठेंगे, ठीक है, अलग अलग बैठ जाएंगे। उसके बाद देखिए 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब कितना, कितना होता है 5 फैक्टोरियल, 120, मतलब 120 वेज में आप बॉयज को बिठा सकते हो और 120 वेज में ही आप किसको बिठा सकते हो, गर्ल्स को, किस टाइप से, ताकि वो एक साथ ना बैठे। अब इनका टोटल आपको निकालना है, टोटल का मतलब साइमल्टेनियस इनको बिठाने के टोटल नंबर ऑफ वेज। तो फिर से मैं वही बात लास्ट क्वेश्चन वाली, हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या पढ़ गए थे, अगर आपके पास 2 इवेंट 3 इवेंट 4 इवेंट कितने भी बनते हैं, फिर उनको इकट्ठा अगर आपको अरेंज करने की बात आए तो सभी की क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। तो आपके पास 120 वेज है इन गर्ल्स को बिठाने के और 120 वेज है बॉयज को, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे इनको साइमल्टेनियस यहाँ पे सिट करने के, में सिट टुगेदर, सॉरी नो 2 गर्ल्स में सिट टुगेदर, मतलब ये हमें अरेंज करने दोनों बॉयज और गर्ल्स। तो साइमल्टेनियस अरेंजमेंट के कितने वेज आ जाएंगे आपके पास, 12 12 144, 12 इंटू 12 0 0, ठीक है। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे कि आपकी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगी जब आप इन 5 बॉयज और 3 गर्ल्स को अरेंज करोगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन 9 एग्जामिनेशन पेपर्स, 9 एग्जामिनेशन पेपर है, 9, ठीक है। हमें क्या करना है, बी अरेंज्ड सो दैट बेस्ट एंड रस्ट, 2 टाइप के पेपर्स, बेस्ट एंड रस्ट नेवर कम टुगेदर। आपको 9 पेपर्स को अरेंज करना है इस टाइप से कि बेस्ट एंड रस्ट आपके क्या नहीं आने चाहिए, इकट्ठे नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उल्टा लेके चल पड़ेंगे हम। तो देखिए बेस्ट एंड रस्ट इकट्ठे नहीं आने चाहिए, हमें इस टाइप से अरेंज करने, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, बेस्ट और रस्ट को इकट्ठा करके बेस्ट पेपर प्लस रस्ट पेपर, ठीक है, इनको हम इकट्ठे रख देंगे, ठीक है। और हमको इकट्ठे रखने के वेज निकालेंगे कि जब ये एक साथ आए तो हम इनको कितने वेज में रख सकते हैं, और उनको क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज 9 पेपर्स को टोटल नंबर ऑफ वेज इकट्ठे करने कितना देंगे, 9 फैक्टोरियल। इसमें से क्या कर देंगे, इन दोनों इसको माइनस, आपके पास क्या आ जाएंगे कि ये दोनों एक साथ ना हो, क्योंकि आप कर क्या रहे हो, टोटल में से वो चीजें माइनस कर रहे हो तब वो एक साथ हो, तो आ कौन जाएगी जब वो एक साथ ना हो। सो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज कि जब आपको 9 पेपर्स को अरेंज करना हो तो 9 ही पेपर्स आपके पास और 9 को ही अरेंज करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना जाएंगे, 9 फैक्टोरियल या फिर 9p9 बोल लीजिए, ठीक है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी है, 9 फैक्टोरियल इन 9 पेपर्स को अरेंज करने की। उसके बाद देखिए बेस्ट और रस्ट को इकट्ठा नहीं रखना, हम क्या कर रहे थे अभी तक, बेस्ट और रस्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, बेस्ट प्लस रस्ट पेपर आपने क्या कर लिए इकट्ठे। देखिए बेस्ट और रस्ट पेपर आपने इकट्ठे कर लिए, पेपर आपके पास अब टोटल कितने हो जाएंगे,
जो सबसे बेस्ट पेपर है और जो सबसे रेस्ट पेपर है उसको आपने क्या कर लिया, इकट्ठा। तो टोटल पेपर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इनमें से जो सबसे बेस्ट था और सबसे रेस्ट था वो हमने यहाँ पे रख ली, इनको यहाँ पे रख दिया, ठीक है, इनको आपने इकट्ठा कर लिया। अब आपके पास टोटल पेपर्स कितने हो गए अरेंज करने के लिए, बेस्ट और रेस्ट को तो आपने एक बना दिया पूरा, क्योंकि ये इकट्ठे चलेंगे, अब कहीं पे भी रखोगे इकट्ठे रखे जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा एक काउंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आपको कितने पेपर्स को अरेंज करना है, अब 8 पेपर्स को। तो 8 पेपर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो आप, ऑब्वियसली ऊपर 9 पेपर्स थे, कितने तरीके से अरेंज करते हैं, 9 फैक्टोरियल। तो अभी आपके पास 8 पेपर हैं, इनको कितने वे में अरेंज कर सकते हो, 8 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है। अब देखो बेस्ट और रेस्ट इकट्ठे रहने चाहिए, इसका कोई मतलब ये चाहिए रेस्ट पहले है बेस्ट बाद में, बेस्ट पहले है रेस्ट बाद में। तो टोटल इनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, देखो यहाँ पे पहले बेस्ट आ गया फिर रेस्ट आ गया, या फिर क्या हो सकता है पहले रेस्ट आ जाए एक बेस्ट आ जाए, सिर्फ ये 2 ही वेज है ना, इनको इकट्ठे तो रखेंगे लेकिन क्या पता आगे पीछे रख दें हम, रेस्ट बेस्ट बेस्ट और रेस्ट, ठीक है। तो टोटल इनको इसके अंदर अरेंज करने के कितने वेज हमारे पास, 2 वेज, तो ये हमारे पास 2 वेज हो जाएंगे इन दोनों को अरेंज करने के। अब इस अरेंजमेंट के आपके पास टोटल नंबर कितने वेज हैं इस अरेंजमेंट के, जब वो पेपर्स इकट्ठे आ रहे हो, इकट्ठे आ रहे हैं तो उनको एक काउंट किया हमने, तो तब तो कितने वेज हो गए टोटल 8 फैक्टोरियल, और इनको अरेंज करने के 2, और साइमल्टेनियस निकालेंगे इस अरेंजमेंट में कितना हो जाएगा इनकी मल्टीप्लाई, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे जब आप इन पेपर्स को इकट्ठा रख रहे हो, ठीक है। हमें निकालना क्या है, बेस्ट एंड रेस्ट नेवर कम टुगेदर, हमें वो वेज निकालने हैं कि ये इकट्ठे ना आए। तो हमने क्या किया था, टोटल, जब आप इनकी टोटल अरेंजमेंट करते हो उसमें से कौन से अरेंजमेंट हटा दो कि ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, इसको माइनस कर दो, आपके पास देखो टोटल नंबर ऑफ वेज 9 फैक्टोरियल, इसमें से कौन माइनस कर दो कि आप दोनों को क्या कर रहे हो इकट्ठा, 9 फैक्टोरियल में से 8 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस कर दिया, ये वो अरेंजमेंट्स हैं जब आप इनको एक साथ ले रहे हो। तो कौन सी अरेंजमेंट आ जाएंगी, नेवर कम टुगेदर, कि जब बेस्ट एंड रेस्ट एक साथ नहीं आएंगे। आप इसको सोल्व करना, 8 फैक्टोरियल इंटू 2 और 9 फैक्टोरियल को उसमें से ये माइनस करना, जो आंसर आए वो कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा कि नेवर कम टुगेदर, ये दोनों चीजें एक साथ न आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली, ये दिल्ली वर्ड है आपका DELLI, ये दिल्ली जो है इसके वर्ड्स का आपको क्या करना है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स, इसके जो लेटर्स हैं इनको क्या करना आपको अरेंज करना है, सो दैट द लेटर्स E एंड I, जो E और I लेटर है ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेस। आपके पास देखिए टोटल 5 लेटर्स हैं, DELHI 1 2 3 4 5। अगर आपको बोला जाए कि आप इस दिल्ली वर्ड के लेटर्स को कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, तो आपके पास 5 लेटर्स हैं और 5 प्लेसेस हैं, कितने वेज में कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल वेज में, मतलब आपके पास 120 वेज हैं। आप 120 दिल्ली ऐसे तरह के वर्ड बना सकते हो, किन किन वर्ड से, DELHI से 120 वर्ड्स और बना सकते हो ऐसे ऐसे, ठीक है, मीनिंग और विदाउट मीनिंगफुल, ठीक है, उनका मतलब कोई भी मीनिंग निकल भी सकता है, नहीं भी, बस हमारे पास तो 5 लेटर्स हैं, इनसे हमें वर्ड बनाने की, हम टोटल इनको आगे पीछे करके कितनी टाइप से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। यही तो होता है अरेंजमेंट, जब आपको चीजें दी गई हो और आप पता कर पाओ कि इनकी टोटल कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकती हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमें कंडीशन दी गई है कि जो E और I है ना वो ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेस, वो सिर्फ इवन प्लेस पे आने चाहिए। तो देखिए हमारे पास 5 लेटर्स हैं, मतलब 5 प्लेस चाहिए, ये देखिए 5 प्लेस हो गए आपके पास, 5 प्लेस हो गए। तो जो इवन प्लेस है दैट इज सेकंड एंड फोर्थ, 5 के अंदर तो इवन प्लेस सेकंड और फोर्थ ही आएगा। इस प्लेस पे या तो E रखा जाएगा या I, यहाँ पे या I रखा जाएगा या E, ठीक है। तो देखिए सेकंड और फोर्थ प्लेस पे सिर्फ कौन रखा जाएगा, E और I, इनके सिवाय कोई नहीं रखा जाएगा। तो देखिए 2 ही लेटर्स आपके पास E और I और 2 ही प्लेस है आपके पास, तो इनकी अरेंजमेंट कितने टाइप्स हो जाएगी, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ही तो प्लेस हैं और 2 ही लेटर्स हैं। तो देखिए एक अरेंजमेंट ये आ गई थी और एक अरेंजमेंट आपके पास ये आ गई थी। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड आपके पास 2 फैक्टोरियल वेज हैं कि आप इन 2 लेटर्स को E और I को इवन प्लेस पे रख सकते हो। बाकी प्लेस कितने बच गए, 1 2 3 प्लेसेस बच गए आपके पास, और लेटर्स कितने बच गए, DLH। E और I को तो आप रख चुके, E और I को तो आप रख चुके, कुछ भी रखो यहाँ पे, ठीक है। DLH आपके पास सिर्फ 3 और बच गए। इन तीनों लेटर्स को आप इन 3 प्लेसेस पे कैसे भी अरेंज कर सकते हो। तो देखिए आपके पास 3 तो लेटर्स हैं DLH और आपके पास 3 ही क्या हैं,
तीन ही प्लेस है, ठीक है, 3 प्लेस और 3 लेटर्स को अरेंज करना है, तो आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? ऑब्वियसली 3 फैक्टोरियल, 3 ही लेटर्स और 3 ही प्लेस, वही बात है 3 फैक्टोरियल। तो आप 3 फैक्टोरियल में इन 3 लेटर्स को अरेंज कर सकते हो, और 2 फैक्टोरियल वेज में ई और आई को। आपको साइमल्टेनियसली 5 लेटर्स को अरेंज करना है, तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा आपके पास? 3 2 6 6 2 जा 12। आपके पास टोटल 12 ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिनमें ई और आई आपके इवन प्लेस पे रहेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्यूसडे। अब की बार आपके पास वर्ड है ट्यूसडे, TUESDAY। आपके पास ये वर्ड है ट्यूसडे, आर अरेंज्ड इन ए लाइन, एक लाइन में आपको अरेंज करना है उनको। ईच अरेंजमेंट एंडिंग विद लेटर एस, और हर एक अरेंजमेंट का लास्ट लेटर कौन होना चाहिए? आपके पास एस होना चाहिए। तो देखिए आपके पास टोटल कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ट्यूसडे वर्ड में आपके पास 7 लेटर्स हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास 7 प्लेसेस हैं, ठीक है। आपने आपका लास्ट जो है ना वो कितना होना चाहिए? एस, क्योंकि इसने बोला ईच अरेंजमेंट एंडिंग विद लेटर एस, लास्ट लेटर ऑलवेज क्या रहना चाहिए? आपके पास एस रहना चाहिए हर एक अरेंजमेंट के अंदर, ठीक है। सो देखिए हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। अब इस टाइप की कि जिनमें लास्ट लेटर आपका कौन रहना चाहिए? एस, कितनी अरेंजमेंट्स आप बना सकते हो? सो देखिए टोटल कितने लेटर्स थे आपके पास? 7, उनमें से एक लेटर एस तो हमेशा यहाँ पे फिक्स रहेगा। लेटर्स कितने बच गए? 6, एस तो हमेशा फिक्स रहेगा, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 लेटर्स बच गए। और प्लेसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 ही प्लेसेस हैं और 6 ही लेटर्स हैं। कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? लास्ट एग्जांपल्स में करते आ रहे हैं हम, 6 ही लेटर्स हैं और 6 ही वेज अरेंज, 6 लेटर्स हैं और 6 ही प्लेसेस हैं, तो कितने वेज से अरेंज करेंगे? 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे कि आप इन 6 लेटर्स को 6 प्लेसेस पे अरेंज कर सकते हो 6 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है। अब देखिए जहां पे एस रहेगा इसको अरेंज करने के कितने वेज है? 1, ठीक है। 1 वेज तो इस एस को अरेंज करने का है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ वेज इन 6 लेटर्स को अरेंज करने के 6 फैक्टोरियल। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लाई, 2 इवेंट बनेंगे, एक तो एस को रखने का और एक 6 को रखने का, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? 720। आप 6 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 720 वेज आ जाएंगे आपके पास क्या करने के? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगे आपके पास, पॉसिबल अरेंजमेंट्स, कि आपकी हर एक अरेंजमेंट एस से एंड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए हाउ मेनी ऑफ देम, इनमें से, इन्हीं में से स्टार्ट विद लेटर डी। अब की बात देखो लास्ट लेटर ऐसी रहेगा, उसने बोला हाउ मेनी ऑफ देम, उन्हीं में से कितनी डी से स्टार्ट होंगी, तो फर्स्ट लेटर भी फिक्स कर दीजिए, डी को भी फिक्स कर दिया। अब देखिए लेटर्स कितने फिक्स हो गए? टोटल 7 लेटर थे, फिक्स कितने हो गए? एक तो डी फिक्स हो गया और एक एस, मतलब 7 में से आपने 2 लेटर्स को ऑलरेडी फिक्स कर दिया। लेटर कितने बचे? 5, ठीक है। तो 5 लेटर बचे। प्लेसेस कितने बचे? प्लेसेस 1 2 3 4 5 प्लेसेस हैं और 5 लेटर्स हैं। अरेंज करने के वेज कितने आपके पास? आपके पास 5 प्लेसेस हैं और 5 ही लेटर्स हैं, 5 प्लेसेस हैं और 5 ही लेटर्स हैं। कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? 5 फैक्टोरियल। मैंने आपको बताया जब आपके पास जगह और अरेंज करने के लिए चीजें सेम हो तो उसको डायरेक्ट फैक्टोरियल लिख जाता है। एनी प्लेसेस हैं और एनी चीजों को साइमल्टेनियसली अरेंज करना तो क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे इन 5 लेटर्स को अरेंज करने के। तो इन 5 लेटर्स को अरेंज करने के 5 वेज, और इन 2 लेटर्स को अरेंज करने के वेज कितने आपके पास? अब ये मत कर देना कि 2 लेटर्स हैं और 2 फैक्टोरियल ना, क्योंकि इसका प्लेस फिक्स है। डी यहाँ पे सिर्फ एक वे में अरेंज हो सकता है और एस का भी फिक्स है, ये भी यहाँ पे 1 वे में अरेंज हो सकता है, ठीक है। तो 1 वे में एस अरेंज रहेगा और 1 वे में ये, ठीक है। तो आपके पास अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे वर्ड्स के, कि कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं, कितनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं साइमल्टेनियसली, इनकी क्या कर देंगे? प्रोडक्ट, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 1 × 5 फैक्टोरियल × 1 कितना आ जाएगा आपके पास? 120। आप 120 ऐसे अरेंजमेंट्स बना सकते हैं जो कि स्टार्ट डी से होंगी और एंड किससे होंगी? एस से होंगी, ठीक है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? सिर्फ वर्ड्स के अरेंजमेंट करेंगे। हम सारे वर्ड्स उठाएंगे, कोई भी वर्ड होगा, फ्रैक्शन, मदर, ऑब्जेक्शन, सब्जेक्शन, इंटरसेक्शन, मतलब कैसा भी वर्ड हो, ठीक है। कोई भी वर्ड, आप कुछ वर्ड मतलब डिक्शनरी में उसकी प्लेस कहाँ पे आएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ वर्ड्स की अरेंजमेंट सीखेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहें। सो